मैकेनिज्म है। तो जुखाम का जो रोगजनक है दैट इज राइनोवायरस। 200 से अधिक प्रकार के जुखाम के आपको कोल्ड के वायरसेस मिल जाएंगे। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन का होता है। वही इनका प्रभावित अंग हमारी नाक व श्वसन पथ है। अब देखो इस डायग्राम के अंदर देखेंगे कि जैसे ही आपका जुखाम का वायरस यहाँ पर प्रवेश करेगा, जैसे ही जुखाम का वायरस नाक से आपके यहाँ पर प्रवेश करेगा तो ये आपके नाक में और इस श्वसन पथ के अंदर रहेगा। अब यहाँ पर आपकी क्या होती है, म्यूकस कोशिका होती है। यहाँ पर क्या होती है, गोबलेट सेल होती है। ये गोबलेट सेल क्या बनाती है, म्यूकस स्राव करती है। नॉर्मली आप देखोगे कि हमारी नाक के अंदर जो पानी आता है दैट्स कॉल्ड म्यूकस, है ना। ये कैसे बनता है कि हमारे नोज के अंदर ऊपर की तरफ गॉबलेट सेल्स होती है। ये गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती है। जब कभी हमें जुखाम होता है तो आप देखते हो कि हमारी नाक बहने लग जाती है, हमारी नाक से एक्सेसिव म्यूकस बाहर निकलती है, हमारी नाक बहती है, फिर हम हैंकी लेके नाक को पोंछते रहते हैं बैठ के, है ना। तो वो क्या होता है बेटा जी, एक्सेसिव म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्यों बना है, जैसे ही मान लो यहाँ पर आपका राइनोवायरस आपको इफेक्ट किया, राइनोवायरस यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही राइनोवायरस आया, इन म्यूकस कोशिकाओं को पता चल गया राइनोवायरस आ गया, तो म्यूकस कोशिकाएं क्या बनाएगी, भर भर के म्यूकस बनाएगी। म्यूकस कोशिकाएं भर भर की म्यूकस बनाएगी ताकि हम उस म्यूकस को बाहर निकालें। जब हम उस म्यूकस को बाहर निकालेंगे तो राइनोवायरस भी बाहर निकल जाए। इसीलिए जब राइनोवायरस या फिर जुखाम का वायरस हमारे नाक में श्वसन पथ में एंटर करता है तो गॉबलेट सेल क्या करती है, भर भर की म्यूकस बनाती है, क्योंकि जब ये म्यूकस बाहर निकले नाक से और गले से तो इस म्यूकस के साथ में राइनोवायरस भी हमारे अंदर से बाहर निकल जाए। फिर देखो बेटा जी, आपको पता होगा कि जुखाम जब हमको होता है ना, हमारी सूंघने की क्षमता चली जाती है। हम बोलते हैं हमको टेस्ट नहीं आ रहा है, हमको खुशबू नहीं आ रही है। ये चीज तो आपने सुनी होगी, ठीक है। अभी बात करेंगे असत इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, गॉबलेट कोशिका होती है, सॉरी ऑल्फैक्टरी। यहाँ से नर्व जाती है एक आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व। ये ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करेगी, ये जब यहाँ पर भर भर के म्यूकस है, भर भर के राइनोवायरस है, तो इस ऑल्फैक्टरी नर्व ढंग से काम नहीं कर पाती। और जब ये ऑल्फैक्टरी नर्व प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है तो हमें स्मेल की कोई भी सेंसेशन नहीं आती है। समझ में आया। तो देखो रोगजनक कौन है इसका, राइनोवायरस है। प्रभावित अंग क्या है, नाक व श्वसन पथ को संक्रमित करता है, फेफड़ों को नहीं। IP इक्वल टू 3 to 7 डेज इंक्यूबेशन पीरियड। लक्षण, जब जुखाम होता है क्या होता है, सिर दर्द होता है भर भर के, है ना, भर भर के सिर दर्द होता है, नाक लाल हो जाती है, नाक में से पानी आता है ना, नाक के अंदर म्यूकस जम जाता है। जब नाक के अंदर म्यूकस यहाँ पर जब म्यूकस बढ़ जाएगा, है ना, म्यूकस नेजल कंजक्शन कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, नेजल कंजक्शन हो जाता है, मतलब नाक में भर भर के म्यूकस जम जाता है, कंठदा फटी आवाज हो जाती है, खांसी होता है, सिर दर्द होती है और थकावट होती है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन का होता है। वाहक, ये हमारे अंदर कैसे आता है, मान लो इस पिंकी को, अगर कोई पिंकी हो चैट में तो बुरा मत मानना, है ना। चलो रामलाल को ही ले लेते हैं यार, फिर कोई बुरा माने मुझे अच्छा नहीं लगता। ये रामलाल है, इस रामलाल को जुखाम है, इसके पास में खड़ा है श्यामलाल। रामलाल को जुखाम है, अब रामलाल ने छींका जोर से, छींकने से निकला राइनोवायरस और वो बूंदे चली गई श्यामलाल के अंदर, श्यामलाल को भी जुखाम हो गया। तो कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, उसने खांसा, इसीलिए बोलते हैं खांसते समय मुंह पे हाथ रखना चाहिए, हैंकी का यूज करना चाहिए। छींकने से निकलने वाली बूंदों से स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर अंदर जाता है और उसमें रोग उत्पन्न करता है।